नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम 22 मई 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न उत्तरों की। करंट अफेयर से संबंधित वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम लिंक के रूप में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न के विकल्पों में है 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 मई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब इस प्रश्न के संदर्भ में हमें जैव विविधता को जानना भी आवश्यक है। तो देखते हैं जैव विविधता क्या होती है। धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा उनसे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाली जीवों के बीच विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ये थी जैव विविधता की परिभाषा। इसके साथ में ही यह जानना भी आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये दिवस है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है और सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया। वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। फ्रेंड्स, हमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सभी तरह से रिलेट करके पढ़ना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में जिक्र हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सारी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसी तरह से जो आगे आने वाले प्रश्न है उसमें भी हम सारे प्रश्नों को रिलेट करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ, ये देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस और 193 देश 193 देश हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रयोग में लाई जाने वाली आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो है छह भाषाएं। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकार विश्व शांति के लिए यूनाइटेड नेशन कार्य करता है। इस संस्था की संरचना में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है, इसलिए इसकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। अभी हमने इसका एक ओवरव्यू लिया, इसके बारे में और भी अगर अपडेट होगी तो आपको आने वाले करंट अफेयर्स वीडियोज में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसी तरह के करंट अफेयर्स वीडियोज के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। तो हम बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न के विषय में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक पहल सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू की? तो प्रश्न के विकल्प आप देख सकते हो, लद्दाख, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक पहल शुरू की। पहल का नाम था सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो पहल है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? ये जो पहल है ये जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में जारी की और इसका जो एक उद्देश्य है इस पहल का वो ये है कि लॉकडाउन में पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए ये पहल शुरू की गई है, जिसमें कि दूरदर्शन कश्मीर के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। आप देख सकते हो इसमें दूरदर्शन का लोगो और कश्मीर में जो मनोवैज्ञानिक फर्क पड़ रहा है लॉकडाउन के चलते, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाएंगे कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रश्न के विकल्प में आप देख सकते हैं दिलीप उम्मेन, गोविंद राजुलू चिंटाला, अंशुला कांत और शशिकांत दास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दिलीप उम्मेन को हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस प्रश्न के जो विकल्पों में है, हमने कल के करंट अफेयर्स वीडियो में बात की थी कि गोविंद राजुलू चिंटाला को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। अंशुला कांत के बारे में हमने बात की थी। अंशुला कांत विश्व बैंक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ है वर्तमान में। और लास्ट ऑप्शन शशिकांत दास जैसा कि आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के
अभी वर्तमान में जो है गवर्नर हैं शशिकांत दास। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया? तो ये जो मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम है ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया अभी वर्तमान में। मी अन्नपूर्णा कृषक समुदाय के उत्थान के क्रम में दीर्घकालिक स्थायी कार्यक्रम प्रदान करने के लिए, उनकी आय में निरंतरता के लिए और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक एकीकृत जोखिम बीमा का प्रावधान करता है। तो आप देख सकते हैं इस समावेशी कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की? महाराष्ट्र ने। प्रश्न संख्या 5, डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए नाडा द्वारा अनंतिम रूप से किसको निलंबित किया गया? तो प्रश्न के विकल्पों में आप देख सकते हैं सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, अमित कुमार या फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट व सेकंड दोनों। नाडा ने हाल ही में सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नाडा, आप देख सकते हो नाडा अर्थात नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये एजेंसी क्या करती है? जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनमें डोपिंग की जांच करती है। तो इस जांच में अभी सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को सस्पेंड किया गया। और ये जो दोनों खिलाड़ी है वो कौन से खेल से संबंधित है आपको पता होना चाहिए। ये वेट लिफ्टिंग जो खेल होता है उससे संबंधित है, जिनमें इन्हें दोषी पाया नाडा ने। अब जो नाडा का जो मोटो होता है वो मोटो क्या है? फेयर प्ले। ध्यान रखना, नाडा का मोटो है फेयर प्ले, अर्थात जो खेल होते हैं उनको बिल्कुल फेयर, अर्थात उनमें पारदर्शिता, उनमें किसी भी प्रकार की इलीगल गतिविधि नहीं होनी चाहिए। तो इसका मोटो है फेयर प्ले। साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 24 नवंबर 2005 को। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और भारत के जो खेल मंत्री हैं वो इस संस्थान के क्या होते हैं? चेयरमैन। ये तो थी भारत की एजेंसी के बारे में बात। तो हर देश की एक अपनी खुद की एजेंसी होती है, एक होती है वैश्विक एजेंसी। तो विश्व डोपिंग रोधी संस्थान की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वो इसकी स्थापना हुई थी, वो कहाँ हुई थी? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। तो ये था नाडा और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स। और साथ में दो खिलाड़ी नाम सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया जो वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है, उनको नाडा ने हाल ही में सस्पेंड किया है। वो क्योंकि वो इसके दोषी पाए गए थे, उनमें कुछ इस तरह की गतिविधि पाई गई थी जिसकी वजह से नाडा को इन्हें सस्पेंड करना पड़ा। अगले प्रश्न की तरफ, किस शहर में प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए तत्पर योजना शुरू की गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रांची शहर ने हाल ही में अपने प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए ये योजना, कौन सी योजना? तत्पर योजना शुरू की। इस कार्यक्रम में रांची जिला प्रशासन इसका जो संचालन कर रहा है और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि रांची की जो भौगोलिक सीमा है, अर्थात रांची जो शहर है, वहां पर अगर बाहर से आने वाले कोई भी प्रवासी मजदूर आपको पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन मजदूरों को वाहनों से आप उनको अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ के आएंगे, उनको वाहनों का प्रयोग आप करवाएंगे। तो ये जो प्रशासन है, रांची प्रशासन, उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम? कार्यक्रम का नाम है तत्पर योजना। प्रश्न संख्या 7, केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण करने की योजना शुरू की है? तो प्रश्न के विकल्पों में आप देख सकते हैं राजकोट, कोणार्क, इंदौर और हरियाणा। तो आपने इस फोटो के माध्यम से देख के अंदाजा लगा लिया होगा, कोणार्क शहर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। उस शहर का केंद्र सरकार ने 100% सौरकरण अर्थात सोलराइजेशन करने की योजना शुरू की है। और ये जो योजना है वो केंद्र सरकार के कौन से मंत्रालय द्वारा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की जाएगी, जिसमें ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है, इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है, कोणार्क के सूर्य मंदिर और कोणार्क सिटी को 100% सोलराइजेशन करने का दायित्व ग्रहण किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के मंत्रालय का नाम क्या है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। जैसा कि आपको पता है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का एक फोटो है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का बहुत ही भव्य इतिहास रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भारत के कौन से राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। 1984 में इन मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में
शामिल किया गया था और इन मंदिरों का निर्माण है वो तात्कालिक गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इतिहास की क्लास में मिलेगी। इतिहास की क्लासेस के लिए सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? प्रश्न के विकल्पों में है कार्मेट रेनहॉर्ट, नीलांजन जोशी, हेनरी बेली, अंशुला कांत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, हाल ही में कार्मेन रेनहॉर्ट को विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान फिर से आया है, विश्व बैंक, जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो देखते हैं विश्व बैंक के विषय में। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और स्थापना हुई थी विश्व बैंक की तो हुई थी जुलाई 1944 में। वर्तमान में डेविड मॉलपास जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसा कि आपको पता है, अंशुला कांत, मैंने कल के वीडियो में भी विश्व बैंक के बारे में आपसे जिक्र किया था। अंशुला कांत विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई? तो प्रश्न के विकल्पों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। इस वाहन सेवा के संदर्भ में यह वाहन सेवा मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, झाबुआ क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव की एक योजना है जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब हम चर्चा करते हैं 20 मई के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में। 20 मई का प्रश्न था सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल किस द्वीप पर हुआ? प्रश्न के विकल्पों में थे अंडमान द्वीप, सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप और हड़िया द्वीप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो अम्फान है चक्रवात, उसका जो लैंडफॉल हुआ वो सागर द्वीप पर हुआ। लैंडफॉल क्या होता है? लैंडफॉल एक्चुअली तूफान के मुख्य केंद्र का धरातल से टकराना, इसे ही बोलते हैं लैंडफॉल। तो ये कहाँ पे हुआ? सागर द्वीप पे हुआ। सागर द्वीप को गंगा सागर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे है? सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र। सुंदरबन कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र स्थित है। सागर द्वीप पश्चिमी बंगाल के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह द्वीप रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। सागर द्वीप पर ही सुपर साइक्लोन अम्फान का लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल के बारे में हमने बताया कि तूफान के मुख्य केंद्र का धरातल से टकराना ही क्या कहलाता है? लैंडफॉल। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जाना जाता है सागर द्वीप के नाम से, जो कि भारत के कौन से राज्य के अधीन है? सागर द्वीप है वो पश्चिमी बंगाल के प्रशासनिक नियंत्रण में है। और इस क्षेत्र में सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र भी है और सागर द्वीप में बंगाल टाइगर का भी प्राकृतिक आवास माना जाता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा नदी, तो इसका डेल्टाई क्षेत्र है जिसे सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे कल के प्रश्न का सही उत्तर है सागर द्वीप। अब हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न के विषय में। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई। इस प्रश्न का उत्तर से संबंधित सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपको न केवल करंट अफेयर्स बल्कि सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियोस भी जो आपकी परीक्षा के अनुरूप हैं, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।